ओए अंडे पड़े हैं यार। रात को बहुत तेज़ बारिश होती रही है और हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो शहतूत है उसने इतनी ज़बरदस्त शहतूत लिए हुए हैं और वैसे इन शहतूत की इकसाम भी है जो अभी हमें नहीं पता और बहुत जल्द रिसर्च करके इनकी इकसाम के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो ब्लैक वाले हैं ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और जो ये रेड हैं ये थोड़े से खट्टे होते हैं और लगे हुए कितने ज़्यादा हैं, खूबसूरत भी लग रही हैं। एक शाख पे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये वाला जो पौधा है दरख्त, अब हम इसे कहेंगे ये हमारे सुकून घर का हिस्सा है क्योंकि हमारी ज़मीन में ही है ना। ये चेक करें यार। अच्छा पहले इतनी ज़्यादा इसकी कदर नहीं थी, जब हम स्कर्दू गए उसके बाद हमें इसकी ज़्यादा कदर हुई और फिर अब तो ये मार्केट में भी बिकने आ गए हैं। तो मुल्तान में अक्सर मैं देख रहा होता हूँ रेडियो पे ये बिक्री होते हैं और अच्छे खासे महंगे होते हैं। अभी हम नहीं खा रहे, अभी हमने नाश्ता करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल बारिश जो है रात को ज़्यादा हो रही होती है और दिन के वक्त मतला थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, लेकिन अभी देखते हैं तो सूरज नहीं निकला, बादल अब भी आसमान पे हैं और घने वाले बादल हैं। हो सकता है कि बारिश अब भी शुरू हो जाए। सब्ज़ी वाली साइड पे जाते हुए रास्ते में एक बेरी पड़ती है और अभी बेरी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बच्चों के हाथ लगे हैं। उतना बोखल होता है पुत्र लहिंदा। यहाँ पर हमने जोजो का चारा लगाया था, जोजो मार्कोर एंड कंपनी का, यूँ कहते हैं कि बकरियों का लगाया था और पानी कहाँ लाया। ये तकरीबन तीसरी बार है ये फिर से हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। हमारे गांव का मौसम सुबह सुबह इतना ज़्यादा खुशगवार है और अल्हम्दुलिल्लाह गंदम जो है वो अब तैयार हो चुकी है। 2-4 दिन पहले हम इधर आए थे तो यहाँ पर सब्ज़ा था। अभी जैसे मैं कहता था कि हर चीज़ सोने में बदल जाएगी, तो यहाँ पर हर चीज़ सोने में बदल चुकी है। शहतूत के दाग लग चुके हैं हाथों पे और मज़ीद इसे टाइम अभी चाहिए। तो कहाँ बोलना शुरू कर देते हुए कितने आलने शालने तो नहीं बना ले ना। यहाँ पर पहले सब्ज़ा होता था, अब जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हर तरफ हमें सोना ही सोना मिलेगा। हर चीज़ गोल्ड में बदल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसान के लिए ये गोल्ड ही है क्योंकि सारा साल खाने के लिए जो अनाज है वो यहीं से रखता है वो, और बाकी जो है वो मार्केट में बेच के अपना गुज़र बसर करता है। धूप निकल आई है, हम सूरज का इंतज़ार कर रहे थे और इस साइड पे सूरज भी तड़के वाला निकल आया। चेक करें। अच्छा उनकी अब जो आवाज़ है ना वो भी ऐसे आना शुरू हो चुकी है, क्रंची सी। ये पगडंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर कुछ अमरूद थे, उन्होंने तोड़ लिए जिनको हम अक्सर देखा करते थे। और हम आ चुके हैं अपनी सब्ज़ी में। सब्ज़ी में हमने भिंडियाँ लगाई थी और पहले हमारे साथ यूँ होता था कि लास्ट टाइम जब हमने भिंडियाँ लगाई तो सैलाब आ गया था और वैसे लास्ट टाइम तो उन्होंने फल बहुत ज़्यादा दिया था। काफ़ी भिंडियाँ हमने वहाँ से ले भी ली थी, लेकिन एंड पे सैलाब आया तो कुछ ख़ास नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर कद्दू वगैरह लगाए तो वो भी कुछ ऐसे ही है। हाँ हमारे जो शलजम और मूलियाँ थी उनका तजुर्बा बहुत अच्छा रहा अगर हम उसकी पैदावार को देखते हैं तो, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं तो यहाँ कुछ उसके पत्ते शत्ते नज़र आ रहे होंगे। हमने जो है वो अच्छी खाई, गिफ्ट भी दिए, लेकिन अभी जो हमने भिंडियाँ लगाई हैं, भिंडियाँ लगाने के बाद एक तो उन्होंने हमें बीज अच्छा नहीं दिया और दूसरा बारिश आ गई, जिसकी वजह से यहाँ अब हम देखते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 2-3 हफ्ते इंतज़ार किया गया और इंतज़ार करने के बाद जब भिंडियाँ यहाँ से नहीं हुई तो इसमें हल और रूटर चलाना पड़ा मजबूरन। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अब हम सब्ज़ी की बात करते हैं तो हमारी सब्ज़ी में सिर्फ हमारे पास यहाँ पर मिर्चें हैं या फिर वहाँ पर चुकंदर जो हमने पहले लगाया था। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो चुकी है, बल्कि फ्लॉप हो चुकी है अच्छे से। वो इसलिए कि अगर हम जो है दोबारा लगाते तो मौसम इसका जा चुका था, तो अब दोबारा भिंडी हम लगा नहीं सकते। तो अल्लाह के हवाले यहाँ पर हल चलाए जा चुके हैं। यहाँ पर आम देखते हैं तो दिन ब दिन वो बड़े होते जा रहे हैं।
पहले कच्ची अम्बी बनेगी, और कच्ची अम्बी जो है वो भी खाने का बड़ा मज़ा आता है, और अचार भी कच्ची अम्बी का ही बनता है। तो कुछ ऐसे लग रहे हैं आम। ओए ये तो बड़ा भी हो चुका है, यहाँ पर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। इन्होंने भी गर्मियों में पकना है। और चंद दिन पहले हम यहाँ पर देख रहे थे कि इसका फूल लग रहा था, बूर लग रहा था, और आज देखते हैं तो फल। और अब की बार फल कुछ इस तरह से लगा है कि इस साइड में फल लगा हुआ है, एक ही दरख्त है, इस साइड में फल नहीं है। इसी हफ्ते इंशाल्लाह हमें हर तरफ गंदम की हार्वेस्टिंग होती हुई नज़र आएगी। शर्त ये है कि मौसम जो है वो धूप रहे, गर्मी पड़े, तड़के वाली धूप। और अगर बारिशें आती हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अल्लाह ताला बस सिर्फ ये महीना बारिशों से बचा के रखे। यहाँ पर हमने कचनार का पौधा लगाया था, और एक बार तो बकरियों ने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। एक बार फिर से हमने इसे संभाला है, कोड़ी की है, पानी दिया है, अब पत्ते फिर से फूट रहे हैं। और एक विश है कि ये कचनार का पौधा हो जाए, कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पे वापस घर आ चुके हैं, घर की सफाइयाँ, मुर्गियों का हम दाना सुबह टाइम डाल के गए थे, अभी फिर वो बोल रही हैं। फालसे ने क्या कमाल किया हुआ है। यहाँ पर लकड़ियाँ, सामने वाला जो सफ़ेदा है उसकी काट छाँट की है, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी जिसकी वजह से ऐसे लगता था कि अभी ये सफ़ेदे टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा जो है काट छाँट करके निकाल लिए। एक तो इससे हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी, और दूसरा ये लंबी लंबी लकड़ियाँ जो हैं वो किसी काम भी आ सकती हैं। चेक करें, माशाल्लाह। इस तरह का फूल वैसे हमारे घर में पहले नहीं है, तो ये फालसे का फूल है। और देखते हैं तो हमारा जो ये जामुन है माशाल्लाह इतना बड़ा हो चुका है, अब यूँ कह सकते हैं कि हमसे भी बड़ा हो चुका है। और इसकी ये वाली शाखें नीचे गिरी हुई हैं, बांधनी पड़ेंगी। रात को हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती रही है, और मौसम भाई ने हमें एक पिक्चर भेजी है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ओले पड़े हैं, और बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं मुल्तान में। तो हम तो वापस कल आ गए थे, और बताया गया कि वहाँ पे इतनी शदीद बारिश हुई और बारिश के साथ ओले पड़ रहे थे। बस आजकल की बारिश से जानवरों को भी बचाना है, और हमारी फसलों को भी। जो कैसी हो? अब जोजो से उठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि बताया गया है कि बस ये आखिरी महीना है इसका, सब ओके है। और बकरियां पालने वाले मेरे दोस्त अगर कोई देख रहा है तो मुझे मशवरा दे दे कि अभी ये माँ बनने वाली है, तो इसको कोई एक्स्ट्रा अगर खुराक देनी हो तो वो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ रहा हमारा मारखोर, ये सारे रेस्ट कर रहे हैं आज। कैसे हो? ओए, इसकी दहशत ही बहुत है। आँख चेक कर, मारखोर क्या कर रहे हो? जैसे जैसे बड़ा और उसके सींग भी बड़े होते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाय है इसके भी दिन बस वो कहते हैं कि करीब है कि ये माँ बनने वाली है। बहुत ही शरीफ है ये जानवर। इधर आना, इधर इधर इधर। आज नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा। ये देखें, ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ कर करा के ना घर आ रहा होता है शाम को। ओए फिर से काली घटाएं उठ रही हैं, लगता है आज फिर बारिश होगी। यहाँ पर एक मेहमान परिंदा आया है, उसने अपना घोंसला बनाया है। तो हम हर रोज़ इसे देख रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ है तो नहीं। ओए अंडे पड़े हैं यार, माशाल्लाह। कहीं से वो हमें देख रही होगी। तो यहाँ पर उसने एक खूबसूरत घोंसला बनाया है, और उसके अंदर उसने अंडे भी दिए हैं। तो इसकी हिफाजत करना जो है वो हमारे ज़िम्मे है, क्योंकि उसने हमारे सुकून घर में जो है आके अपना मस्कन बनाया है। तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि उसकी हम केयर भी करें और प्रॉपर इसका ख्याल भी रखें। तो इंशाल्लाह अब सभी के ज़िम्मे होगा कि यहाँ पर अगर कोई ऐसे आवारा भटकता हुआ परिंदा नज़र आए तो उसको भगाना है, क्योंकि सुकून घर में एक नया फैमिली मेम्बर आ चुका है, बल्कि अब 2 मज़ीद भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इसकी केयर की जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमने एक जामुन का पौधा लगाया था, आज वो पौधा इतना बड़ा हो चुका है कि वो किसी के काम आ सके। फल इससे लेना तो वो फिर दूर की बात है, और जो सबसे आज इसका मेन चीज़ मुझे नज़र आई है ना कि ये किसी के लिए घर बना है, छत बना है या फिर मस्कन बना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम नेचर में हमने इतना किरदार अदा किया है कि वहाँ पर जो हमने अपने हाथों से पौधे लगाए थे, आज वो हमारे मेहमान परिंदों का
मस्कन बन रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। कम से कम अपनी ज़िंदगी में ना 1-2 दरख्त ऐसे लगा जाएं जो बाद में बड़े पेड़ बने और आने वाली नस्लें कह सकें कि हमारे आबा व अजदाद के लगाए हुए ये दरख्त हैं। और इस साइड पे हमने फिर से संभाला है अपने इन पौधों को, जो कि एक बार बिल्कुल खुश्क हो गए थे। तो अभी फिर से फूल ले रहे हैं और रौनक लगाई हुई है सुकून घर में। इनको हम समझते थे कि ये बस ऐसे ही पनीरी है, आज देखते हैं तो क्या खूबसूरती है। हमने अपने घर के सीन में मेथी लगाई थी और अब मेथी की हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है। तो अब यूँ है कि चूँकि बारिशें आ रही हैं, मौसम कुछ ऐसा है और ये मेथी खुश्क हो चुकी है। और अगर इस खुश्क मेथी में बारिश का पानी खड़ा रहे तो अब ये ख़राब होगी। तो इसलिए हमने सोचा कि इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर खुश्क करने के लिए रख देंगे मज़ीद। और फिर इसको जो है ना पाउडर भी बनाया जा सकता है मेथी का। लेकिन अगर इसको पाउडर की बजाय ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में से काट के रखा जाए इसके पत्ते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खुशबू आ रही होती है जिस तरह से कसूरी मेथी और इस तरह की वो बनी हुई है। कुछ इस तरह से मेथी की कटाई हो रही है और गुठियाँ बना के हम भी रखते जाते हैं। देखिए जी, मुझे मशवरा दिया जा रहा था कि जो आप लेफ़्ट हैंड से कटाई करते हैं ना, चारा वगैरह काटना हो, तो आप अपने लेफ़्ट हैंड वाली जो है वो द्रांति ही बनवा लें। तो अच्छा मशवरा था वैसे ये। ओए ये भी टूट गया, चलो निकालते हैं इसे। जॉनी क्या देख रहे हो? जॉनी हमारे साथ साथ काम हमारा होता हुआ देख रहे हैं। जब ये छोटा था उसकी यही आदत थी, कोई कपड़े धो रहा होता था तो ये देख रहा होता था साथ बैठा। मेथी की कटाई हो चुकी है और इसको अब खुश्क होने के लिए रख रही हैं। अब ये है कि अगर बारिश आने भी लगती है तो इसको हम महफूज कर सकते हैं। यहाँ खड़ी क्या करते, ऊपर कोई ना कोई हमें कवर देना पड़ता, फिर भी कहीं ना कहीं से पानी चला ही जाता है। हमें कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे इसे रखा जा सके और ये डिस्टर्ब भी ना हो। कैसा है ये लड़का? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? नज़र नहीं आते आजकल, आज नहीं गए? न्यू रूल बन गया, 4 दिन स्कूल जाना बाकी। अच्छा, 4 दिन स्कूल और फिर वर्क फ्रॉम होम है। सही है जी, कहते हैं न्यू रूल बन गया, 4 दिन हमने स्कूल जाना है और फिर 4 दिन घर पे ही। मेरे ख्याल में सामने वाला हमारा जो हट है इसके ऊपर ही ठीक रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ फैला देते हैं इसे हम। परिंदों ने सी रौनकें लगाई हुई हैं घर में। अंगूरों के जो गुच्छे लग रहे थे यहाँ पे, चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। ये वाले कहाँ गए? चलें कोई बात नहीं, जो नीचे हैं वो बच्चों के हाथ में आ गए और जो ऊपर हैं, अब की बार हमने इनसे फल लेना ही नहीं था। अब की बार हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमारे जो ये अंगूर की बेलें हैं ये हमारी इस हट के ऊपर फैल जाएं, क्योंकि फल लेने से पहले हमारा जो मिशन है वो इस हट को ग्रीन हट बनाना है। क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट का नाम ही ग्रीन हट रखा था। तो जब तक ये ग्रीन हट ना बने तब तक अगर ये फल भी लेते हैं तो अगर तो आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी आते तो कोई इतना बड़ा जो है वो हमारा इंतज़ार तो है, लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि हमें पहले फल चाहिए, पहले हमें ग्रीन हट चाहिए ताकि गर्मियों में यहाँ पे हम बैठ सकें। पिछले कई दिनों से सोच रहे थे कि बाहर आई और हमारा एक पिछड़ा दोस्त नहीं आया, और आज पहली बार हमने उसकी आवाज़ सुनी तो दिल खुश हो गया। आज बाहर आने के बाद पहली बार सामने बाग में कोयल बोल रही है और इतनी खूबसूरत उसकी आवाज़ लगी है, क्योंकि मैं शायद वो पहले आ चुकी होगी, मैं गांव में नहीं था। तो आज जो है ना फर्स्ट टाइम मैं सुबह टाइम उठा हूँ तो उसकी आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, तो इतना दिल खुश हुआ
जैसे सालों से बिछड़ा कोई जो है ना वापस आ गया हो। तो गर्मियों के ये महीने कोयल की हमें खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलती रहेगी और इतना अच्छा लग रहा है दूर से सुनते हुए। बाकी जब हम बाग में जाया करेंगे तो फिर उससे करीब से भी बातें किया करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। बारिश के इम्कानात भी हैं और हम निकल रहे हैं शहर के लिए। आज बिलाल का चेकअप था, तो डॉक्टर ने आज हमारे सिटी आना था। चेकअप मुल्तान से होता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन डॉक्टर जो है वो हमारे शहर आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि बजाय मुल्तान जाने के हम इधर से चेकअप करवा लें, तो इसलिए हम जा रहे हैं शहर। बिलाल की मेडिसिन हमने ले ली है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और इंतज़ार करना पड़ा। अभी वापस घर के लिए लौट रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हसन? मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मौसम फिर से बादल आ चुके हैं और इस साइड से हमें कोयल की आवाज़ सुनने को मिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पुकार रही हो हमें, और मैं काफ़ी दूर से उसकी आवाज़ सुन के आया हूँ। सुनाई दे रही है?